चलो नीचे वाले में देखना है, हमें ऊपर नहीं देखना है, यहाँ नहीं देखना है, हमें देखना है यहाँ नीचे। क्या देखना है कि ये वाला हमारा क्या है, पूरा फैक्टर है, गुणनखंड है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, x² प्लस x प्लस 3। हमें ये पूरा गुणनखंड दिया गया, ये तो सही है, पर ये बना नहीं है प्रॉपर तरीके से, इसको हमें बनाना पड़ेगा। अब तरीका क्या होता है, दो तरीके होते हैं इसके, एक होता है धराचार वाला, एक होता है डायरेक्ट तरीका, शॉर्ट ट्रिक। धराचार वाला जो तरीका होता है, अगर मान लो हमसे शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रही समझ में, तो हम धराचार का सूत्र लगाएंगे। धराचार नाम याद रखना है इनका, धराचार का सूत्र था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें x का मान प्राप्त करने के लिए हमें इसे मान रखने हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हम इस समीकरण से तुलना करके मान निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास था x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0, मान लो यही वाला ले लिया अपन है ना। तो यहाँ पे a का मान देखेंगे, a यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या कहलाया, 1 कहलाया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कहलाया। तो यहाँ पे देखेंगे a का मान क्या हो जाएगा, 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू b1 और c इक्वल टू 3। a b c के मान आ गए, इस वाले में हम रख देंगे, यानी x इक्वल टू माइनस b का मान कितना है 1 प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a बराबर 1 और c बराबर कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2a बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब डायरेक्ट करेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान रखना, ये माइनस का 1 है, ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 3 12 हो गया ना। तो अपने पास बचेगा √1 माइनस 12। कौन आया है अभी, अब यहाँ पे क्या करना है, 1 देखो माइनस का 1 आया, प्लस माइनस √, यहाँ पे 1 माइनस 12 आ गया और नीचे कितना हो गया 2 एकम 2। अब हमें यहाँ से मान निकालने हैं, -1 प्लस 1 लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये √ का क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, माइनस का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, -1 प्लस माइनस √11 माइनस का अब 1/2, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब कैसे क्या सॉल्व करना वो समझना पड़ेगा हमें, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तो धराचार वाला हो जाएगा, एक डायरेक्ट हो जाएगा, हम डायरेक्ट समझा रहे हैं इसके बाद। तो धराचार वाला थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए डायरेक्ट वाला समझ लो, है ना, डायरेक्ट वाला हम समझा रहे हैं। यही लिखा हुआ था। ठीक है, अब क्या है हमें समझना कैसे इसको। देखो यहाँ पे है 3, इसका गुणक कितना हो गया 1, इसका हो गया 1 का गुणा करेंगे किसमें 3 में, कितना हो गया 3 एकम, और यहाँ कितना लिखा है 1। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी जानबूझ के हम तुम्हें बता रहे हैं। अब हमें क्या करना होता है इसमें, ये क्वेश्चन बहुत कड़कड़ है, 3 एकम 3, ये बहुत परेशान करने वाला क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन है। अब देखो, अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है, अगर सही तरीके से ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका हम गुणा करें तो 3 आना चाहिए, जोड़ें घटाएं तो 1 आना चाहिए। अब हम 3 और 1 लेते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 3 में से 1 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ क्या है 1। ये बाय मिस्टेक सही नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब गुणनखंड कैसे होते, मान लो अपने पास दिया होता इसी क्वेश्चन में कि x² प्लस 2x प्लस 3 लिखा होता, बराबर क्या लिखा होता 0। तो हम क्या करते, यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 कहलाया, 3 एकम 3 कहलाएगा ये वाला, तो 3 एकम 3 आया, और यहाँ हमने बीच में देखा क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो मैं याद रखना कि ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुणा करें तो आए 3, और जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हमने ले दिया 3 और 1, 3 एकम 3 लिया तो गुणा करने पे 3 आ गया, जोड़ दें अगर हम 1 को तो कितना आएगा 4, अगर हम घटा दें 1 तो क्या आ जाएगा 2, और हमें चाहिए कितना 2 चाहिए, तो यानी ये वाली संख्याएं हमारी कहलाएंगी क्वेश्चन की। तो कैसे गुणनखंड होंगे ये देख लो थोड़ा सा, वो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से नहीं है, वो हम डायरेक्ट कराएंगे इसको।
मान लो अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते और 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस 1, तो यानी 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचता, 2 बचता। अब हम क्या करेंगे, 4 पद बनेंगे, देखो हमारे 1 2 3 4, ये 2 अलग रहेंगे और ये 2 अलग रहेंगे। तो जब ये 2 लेंगे हम, ये वाले 2 और ये वाले 2 अलग रहेंगे, तो इन दोनों में हम देखेंगे क्या है कॉमन, तो इसमें क्या है कॉमन और इसमें क्या है कॉमन, ये देखेंगे x है कॉमन, तो हम x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका प्लस का 3। अब इन दोनों में हमें कंफ्यूजन होता है कि क्या कॉमन ले लें, तो जो हमने कॉमन लिया ना x प्लस 3, इसी को ही दोबारा लिख दो, यहाँ पे x प्लस 3 लिख दिया। अब देख लेंगे हम कि यहाँ पे क्या था, माइनस का x था, यहाँ क्या बना जी, प्लस का बना, तो यानी माइनस आएगा कॉमन। यहाँ देखो प्लस है और देखो यहाँ पे, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या आ गया आपका माइनस है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या होता, अगर ये माइनस होता ना, अगर हम -1 कॉमन लेते तो वापस क्या बन जाता, -3 बन जाता। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेते, दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन, x प्लस 3 हम कॉमन निकाल लेते, तो हमारे x प्लस 3 ये आ जाता और x माइनस 1 ये आ जाता। इस तरीके से ये हमारे गुणनखंड आ जाते। किसके गुणनखंड आए, ये वाले गुणनखंड आए हमारे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसके, यानी इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस आधार पे, तब हमारे गुणनखंड माने जाएंगे, ये गुणनखंड नहीं माना जाएगा। ये हमने तुम्हें समझा दिया है, क्वेश्चन कराते हैं इसके। अब एक चीज और आती है कि अपने पास जो था क्वेश्चन में, वो था हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 3 था, इसके फैक्टर करने में तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है कि हमने अभी सॉल्व किया, डी क्या लगाया था इसमें, अपन ने धारा 4 का फॉर्मूला लगाया था, अभी इसी में लगाया था धारा 4 का फॉर्मूला। धारा 4 का फॉर्मूला लगाने में ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, बहुत गंदा आ रहा है, क्योंकि √-11 इसका मान निकालो, फिर प्लस माइनस करो, 1 करो, फिर अपॉन 2 करो, बहुत बड़ा मान आएगा, तो ये हमें सॉल्व नहीं करना है, ये बहुत बड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यही वाला क्वेश्चन करके बता रहे हैं हम आप लोगों को। चलो भैया क्वेश्चन नोट कर ले, ये वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। ये थोड़ा सा गुणनखंड करने में तकलीफ होगी, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे। आपको पता करना पड़ेगा, चेक कर लेना है। अभी हमने कराया इसको चेक, क्या चेक कराया, देखो यहाँ पे ये चेक कराया हमने कि देखो यहाँ पे इन दोनों का हमने गुणा करके देखा, इसका गुणनखंड 1 है, इसका 3 एकम 3 और यहाँ आया 1। हमें ऐसी 2 संख्या चाहिए जिनका गुणा करें तो 3 आना चाहिए, तो 3 और 1 एकम 3, लेकिन जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है इनके बीच में, इसलिए हम ये वाली मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे वो देखो ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई इसको कैसे बनाना देखो यहाँ पे ध्यान से। अब एक गुणनखंड हमारा पूरा सही है, ये वाला x प्लस 2 वाला, ये बना हुआ है गुणनखंड सबसे छोटा वाला। इसके अंदर 2 होंगे, क्योंकि x के ऊपर कितनी घात लगी है, 2 की, ध्यान रखना। तो हमें करना क्या है, देखो जो हमारा बन रहा है गुणनखंड, इसको तो हमें बना लेना है, ये ले लेना है और इसके अपोन में ले लेना है x प्लस 2 प्लस। अब बनेंगे तो 3 गुणनखंड, ये वाला मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित मिक्स फैक्टर है। ये क्या है, अब ऐसी दिक्कत होती है हिंदी इंग्लिश में ना, ये मिक्स फैक्टर है। इसके अंदर 2 गुणनखंड है x के, है ना, जैसे अभी हमने बताया था, इसके अंदर क्या थे, 2 गुणनखंड थे। ठीक है, अब ऐसे 2 गुणनखंड बनते इसके अंदर, अगर सॉल्व हो जाता पूरा तो x प्लस 3 और x माइनस 1 टाइप का, है ना, ऐसा बनता। लेकिन इसके अंदर है तो, लेकिन वो इस रूप में है, मिक्स फैक्टर के रूप में है, इसलिए हम इसको मिक्स फैक्टर के रूप में ही सॉल्व करेंगे। तो ऊपर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वो ध्यान रखना है। ऊपर हमें क्या बना देना है, b। अब c अलग नहीं जाएगा, b के साथ x लेंगे प्लस c लेंगे, ये भी मिक्स फैक्टर बनेगा। मिक्स फैक्टर मतलब दोनों साथ में, यहाँ पे ये वाला पूरा ज्यों का त्यों आ जाएगा। इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत लेंथी हो रहा है, इसलिए अपन ने इसको ऐसा लिख दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं।
नोट कर लो इतना बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई, अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, देखते जाना और लिखते भी जाना। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारा आ जाएगा x + 2 और यहाँ आ जाएगा x² + x + 3। यहाँ पे देखेंगे x + 2 है और यहाँ पे x + 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x² + x + 3। तो यहाँ जाएगा a के साथ आ जाएगा x² + x + 3 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा bx + c ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² + x + 3 लिखा है और यहाँ पे ये है पहले से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। तो क्या बचेगा यहाँ पे x + 2, तो इसके साथ आ जाएगा आपका x + 2। एक ब्रैकेट इसमें भी लगा दो क्योंकि दो पद हैं इसमें। याद रखें जब भी दो पद मिलेंगे आपको तो दो पदों में हमेशा क्या करना है, आपको ब्रैकेट का यूज करना है। एक पद बस में अपन ब्रैकेट यूज नहीं करते, जैसे यहाँ पे एक लगा है अकेले। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, x² + 6x + 3/8 सेम चीज है, कैंसल हो जाएगी ये सेम चीज, क्या हो जाएगी, इससे कैंसल हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा x² + 6x + 3 = a x² + x + 3 और प्लस bx + c और यहाँ आ जाएगा x + 2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 होगा और समीकरण नंबर 1 हमारा ये वाला होगा। अब बात करते हैं समीकरण 2 में मान रखने की। समीकरण 2 में मान रखने के हम देखेंगे फैक्टर कौन सा हमारा बना हुआ था, एक ही फैक्टर था हमारे पास सही तरीके से, वो था क्या हमारा x + 2 था सही तरीके से, है ना। देखो यहाँ पे x + 2 पूरा बना बनाया फैक्टर था इसमें। तो हम पहला क्या कर देंगे, समीकरण 2 में x + 2 = क्या रख देंगे, 0। जब हम x + 2 = 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2, समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे x + 2 जहां लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो x + 2 इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे x + 2 यहाँ दिख रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 होगा अगर यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ 0 ये 0 होगा तो ये 0 पूरे इसको 0 कर देगा, 0 सबको 0 कर देगा। तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो समीकरण 2 में हमने क्या कर दिया, x + 2 = 0 और x = -2 रखने पर रख दिया हमने। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखें अब जहां जहां x लिखा है वहां पे हमें -2 रखना है और जहां x + 2 वहां पे 0 रखना है। 0 रख दिया हमें, ये पूरा 0 खत्म हो जाएगा। हमारे पास जहां x लिखा हुआ है तो ये बचेगा हमारे पास x² + 6x + 3 a x² + x + 3 प्लस bx + c पूरा लिख दे रहे हैं, 0 रख दिया हमने। 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो गया। क्या ये वाला पार्ट बचा, इस वाले पार्ट में किसका मान रखेंगे हम, x = -2 रख देंगे। तो जहां पे x है उसकी जगह पे क्या रखना है, -2। देखो हमने ये लिया, -2 कैसे रखेंगे, ये हाथ लगा दी 2 की और यहाँ लिख दिया -2 प्लस 6, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा के रखेंगे -2 + 3, यहाँ पे a, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका -2 स्क्वायर, x बराबर -2 + 3, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं पड़ी है इसमें, फिर भी ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो -2 का कितनी बार होगा मल्टीप्लाई, 2 बार होगा। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12, लेकिन काई कहीं माइनस प्लस करती है।
भैया -2 का 2 बार होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 एकम 2 प्लस के 3। आराम से कर रहे सॉल्व। अब देखो यहाँ पे खत्म है कहानी, उसके बाद जगह नहीं इसमें, थोड़ा सॉल्व कर दे रहे साइड में है ना, जगह है। यहाँ पे देखो ये माइनस का 12 प्लस का 3 और ये प्लस का 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 5। ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है आपका, ये देखो यहाँ क्या लिखा है a और साथ में क्या है इसके 4 है, तो पहले 4 लिखेंगे। संख्या हमेशा क्या होती है अल्फाबेट के पहले आती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे पहले 4 लिख देंगे, फिर लिख देंगे a, लिख दिया इसको। अब यहाँ देखो ये माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 2 क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, ये प्लस का 1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। 4 देखो माइनस का 5 और माइनस का 1 कितने हो गए 6 हो गए, तो -6 हो गए, माइनस का 6 हो गया। यहाँ पे आया 4a, -6/4a, यहाँ पे रखा था कितना -2 + 1। गलत तो नहीं किया अपन ने यहाँ कहीं, सर देखते हैं, 2 का हो गया 4, 6 दूनी 12 प्लस का 3 यहाँ पे हम काट देंगे। अब यहाँ पे a बराबर निकालेंगे, a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसको काट देंगे, काट दे डायरेक्ट। चलो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमारे पास आ गया 2a बराबर -3, तो a बराबर आ जाएगा -3/2। ठीक है, ये a का मान निकला है। हाँ, अब अपन को b और c के मान निकालने हैं। हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। a का मान निकल आया, अब थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे x² दिख रहा है, यहाँ पे अगर इस a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या मिलेगा ax² होगा, तो a का गुणांक क्या होगा x², तो यहाँ पे अपन को उसको लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। नए क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत इसलिए जाती है। अब देखो क्या करना है, या तो डायरेक्ट हम a का गुणांक निकाल लें और b का गुणांक निकाल लें और c का निकाल लें। तो पहले हम देखो क्या करेंगे, जैसे a का अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा ax² प्लस ax प्लस 3a आएगा, प्लस ये अलग हो गई चीज। अब यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे x का इस वाले में तो आ जाएगा bx² प्लस cx, यही आएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे अंदर तो आ जाएगा प्लस 2bx प्लस 2c। थोड़ा बेटा टफ है लेकिन समझ लेना अच्छे ध्यान से, नई चीज है क्योंकि इसलिए हम ज़्यादा टफ हमने जानबूझ के नहीं पढ़ाया था। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो समीकरणों में कि हमें x² वाले साथ में पद लिखने हैं। x² यहाँ पे है और x² यहाँ पे है, x यहाँ पे है और x यहाँ है, x यहाँ है। ठीक है, और बिना x वाले कौन से हैं, एक ही है बिना x वाला और एक ही है बिना x वाला, बस
तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ रखने हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला ये था और एक ये था, इनको साथ में रख देंगे तो आ जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लिया, प्लस इस वाले में a है, एक्स है और यहाँ x है और यहाँ x है, हम लिखेंगे इसको a प्लस c प्लस 2b और कॉमन क्या ले लिया x, क्योंकि तीनों में कॉमन x था। अब ये वाला पद और a वाला पद बिना x का है, इनको अब इकट्ठा लिख देंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3a प्लस 2c। यहाँ चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। दोनों तरफ हमें करना है तुलना। तुलना सबसे पहले हम तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना। एक्स स्क्वायर के गुणांक देखेंगे कौन कौन से हैं, पहले समझते जाना अच्छे से। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखा हमने, एक्स स्क्वायर वाला ये है, दिख रहा अपन को, एक एक्स स्क्वायर वाला ये है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना कहलाया, एक, कुछ नहीं है तो क्या कहलाया, एक। और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाया, a प्लस बी। तो 1 इक्वल टू हम ले लेंगे a प्लस बी। इतनी बात समझ में आई है सभी को। अब हमें करना क्या है, हमारे पास में मान निकला, जैसे कि a का मान हमने अभी निकाला था, a का मान हमारा क्या निकला था, -3/2। a का मान हमारा निकला था -3/2, उस मान को हम यहाँ रख देंगे, -3/2 प्लस b। ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ b बचेगा। डायरेक्ट 2 का गुणा करें, 2 कम 2 और 3, 3 और 2 5, 5/2। b का मान कितना हो जाएगा, 5/2। अब हमें निकालना है क्या, c का मान। c का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे जरूरी नहीं इस वाले को लेके चलें। यहाँ पे देखो क्या है, बिना x वाला पद है और यहाँ बिना x वाला पद क्या है, 3 है, तो ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से भी निकाल सकते हैं मान c का, यहाँ से भी निकल जाए। x वाला टर्म क्या है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 6 है और इसमें x का गुणांक नहीं है, ये पूरा ले ले, x का गुणांक ही वाला कहलाएगा और यहाँ पे x का गुणांक 6 होगा। कहीं से भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे कौन से वाले, ये वाला, ये जल्दी हो जाएगा सॉल्व। जैसे यहाँ पे देखो बिना x वाला, ये x वाला टर्म था, ये x वाला टर्म था, इनको छोड़ दिया हमने लिया बिना x वाला टर्म। यहाँ पे क्या है 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2c। इतनी बात समझ में आई। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें a का मान रख देंगे। देखो a का मान कितना रख दिया, -3/2 प्लस 2c। यहाँ पे 3 का कितना हो जाएगा, 9, -9/2 प्लस 2c, यहाँ पे 3। ये -9/2 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 9/2, यहाँ आ जाएगा 2c। 2 का डायरेक्ट गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और 9 6 कितने हो गए, 15/2। किसका मान आया, ये 2c का। बात समझ में आई ना। 2 का गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 2 का गुणा हो रहा है, नीचे जाएगा भाग में, so ये आ जाएगा आपका c बराबर 15/4। ये c का मान हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, a b c के मान हमारे निकल आए हैं, तो समीकरण 1 में हमें मान रख दे रहे हैं। थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, हमने पहले बता दिया था। समीकरण 1 में a b और c के मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, देखो समीकरण 1 था हमारा ये वाला, a/x+2 प्लस bx अपॉन, तो क्या है bx प्लस c अपॉन a वाला था, है ना। तो कुछ नहीं है, इस मान रखते हैं। a अपॉन क्या था यहाँ पे, x+2 था प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस x प्लस 3 था। a का मान कितना निकला था, देख लो। a का मान था -3/2, याद रखना। तो a का मान रख दिया -3/2, ये रख दिया, और नीचे रहेगा x+2 प्लस b का मान क्या था। अब b और c के मान इकट्ठे रख के सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो bx प्लस c, b का मान कितना था 5/2 प्लस c का मान क्या था 15/4। ये था, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 में, इस 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, 2 आएगा, 5 दूनी 10x, 4 से 4 कट जाएगा, 15 का 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान हो गया किसका, bx प्लस c का, डायरेक्ट रख देंगे।
तो यहाँ जाएगा 10x प्लस 15 और नीचे आ जाएगा 4 और साथ में ये लिखा हुआ, तो इसको हम जो कहते हैं लिख देंगे बस, ये आंसर होगा। थोड़ा सा लेंदी है। हमें करना क्या है, अब हमारे यहाँ देखना है, इस वाले पक्ष में यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं। एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 हो सकता है, दूसरा हमारे पास x का गुणांक जो कि 6 है, और एक है ऐसा गुणांक जिसमें x है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें तीन चीजें ही चाहिए, तब तो हम तुलना कर पाएंगे एक्स स्क्वायर वाली की एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाले की एक्स के साथ, और बिना एक्स वाले की बिना एक्स के साथ। अब कैसे निकलेंगे डायरेक्ट देखो, तो मैं तुमने समझाया गुणा करके, ये तो हमें साफ दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है। अगर ए का हम इसमें गुणा करते हैं तो क्या बन रहा है हमारा ए एक्स स्क्वायर बन रहा है, और कहाँ से एक्स स्क्वायर बन रहा है हमें ये पता है, ये बी है, ये बी एक्स है, और इसमें अगर इस x का गुणा होगा, क्योंकि इनके बीच में गुणा का साइन है ना, ये ब्रैकेट लगा है, अगर इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बी एक्स स्क्वायर। तो हमें एक टर्म मिल जाएगा, कौन सा वाला जो हमें चाहिए, कौन सा वाला चाहिए था हमें, पहला एक्स स्क्वायर वाला चाहिए, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों में क्या है कॉमन, एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्योंकि ये दोनों, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? बस हो गया। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो 1x स्क्वायर इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, a प्लस बी बराबर क्या आ गया 1। चूंकि हमने a का मान कितना निकाला था -3/2, हमने यहाँ पे -3/2 मान रखा इसका, तो हमारे पास आ गया -3/2 प्लस बी इक्वल टू 1। ये माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/2। 2 का गुणा करेंगे, 1 में 2 एकम 2 और 3 2 5, 5/2 बी का मान निकल आया। अब क्या करना है आगे, हमारे पास ए का मान आ गया, हमारे पास बी का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। सी का मान कहाँ से निकल सकता है, 2-3 तरीके हैं इसके। कहाँ से ये कहाँ से होगी, चलो सर आवाज भी नहीं आ रही था, स्क्रीन भी नहीं दिख रही। अभी आएगी, आ हेलो रही है अभी, हाँ दिख रही है। हेलो। हाँ हाँ कृष्णा आवाज आ रही है, हेलो। नेट वहीं यार कैसे स्क्रीन कनेक्ट नहीं दिख रही। हो जा दत्ता। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, सर आवाज भी नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर हम परेशान हो गए कब से, हमें से नेटवर्क नहीं मिल रहा है। अबे देख रही, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। अरे यार कनेक्ट हम था जब से किससे, परेशान हो गए, हम नया मोबाइल कर, मैंने कही हो कहा आवाज तो आ रही रुक थी। जा 2 मिनट ऐसे ही रुक। तो मैं कर रहा, ऐसे ही तो मैं कर रहा। मैं अरे नया शांत रहो मोबाइल निकालो थोड़ी मोबाइल को, आओ रुक जाओ 1 मिनट, खत्म तो नहीं हो गया नेट तुम्हारा। स्क्रीन में, सर स्क्रीन अभी में नहीं देख, दिख रुक रही जा, सर। अभी दिख रही, रुक जा रुक जा, बाहर निकल, हाँ सर दिख रही। अब दिख रही, अंदर नहीं रखना यस सर। मोबाइल, हमने पूरी रामायण हो गई कंप्लीट। और चलो ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे बेटा, सर अभी दिख रही स्क्रीन, यस सर दिख रही। हाँ सर दिख हाँ रही। बोलो। अब ये समझ में, ये सर कुछ मैंने नहीं दिखा, ऊपर, मैं जो समझा दिया पूरा। नहीं सर ये कुछ नहीं नहीं दिखा सर सर। ये कुछ नहीं दिखा। चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, इसको हम तुम्हें कल आ जाना, अगर आना है अपने कॉलेज तो आ जाना, हम समझा देंगे इसको और अच्छे से, क्योंकि चूंकि समय हो रहा है बहुत ज़्यादा, आगे बढ़ जाए 2-4 क्वेश्चन करा दें। ठीक है, तुम लोगों को हम यस अलग से दोबारा ले लेंगे क्लास, ठीक है, बाकी तुम लोगों क्लियर है, यहाँ दिख रहा था सबको, ठीक है। चलो अभी इसके आगे देख लो, यहाँ पे अपन कुछ नहीं करना था बेटा, अपन को क्या करना, डायरेक्ट ये देखना था, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो ए का गुणा करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ बी एक्स है, बी एक्स में अगर हम एक्स का गुणा करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों का गुणनखंड क्या कहलाता है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बनेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर आ गया 1। हम पहले ही निकाल चुके हैं, ए का मान कितना आया था -3/2, तो हमने ए का मान रख दिया -3/2, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा 5/2। अब हमें सी का मान निकालना है, तो सी का मान कैसे निकलेगा ये देख लो, रिकॉर्ड कर दिया है बेटा, देख लेना एक बार और है। अब सी कहाँ है, ये है सी, दिख रहा है यहाँ पे सी। सी में अगर एक्स का गुणा करेंगे तो सी एक्स बनेगा, ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं 2 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2c बनेगा, और यहाँ पे ए का गुणा अगर हम किस में करेंगे 3 में करेंगे तो क्या बनेगा 3a बनेगा।
यानी हमारे पास बनेगा 3a प्लस 2c, जो हमने अभी यहाँ किया था। मान रख दिए ये, यहाँ पे हमने जो किया था, ये हमने क्या किया था यहाँ पे बेटा, इस a का गुणा किया था इस पूरे में। तो देखो हमने जब a का गुणा करते हैं पूरे में, a का मान निकाल लिया था, है ना। a के मान के बाद हमने b का मान निकाला था। इसमें कहाँ गया b का मान, ये है। देखो बेटा हमने पूरा गुणा करके वहां डायरेक्ट करके सिखा रहे, यहाँ हमने a का पूरे में गुणा किया, यहाँ पे इन दोनों का गुणा किया, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म उठाए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये दिख रहा था और एक्स स्क्वायर ये दिख रहा था, इन दोनों को साथ में किया यहाँ पे। इसके बाद हमने दूसरा टर्म क्या लिया, एक्स वाला, एक्स इसके यहाँ पे दिख रहा है, एक्स यहाँ एक्स दिख रहा है, ये वाला एक्स दिख रहा, ये वाला तीन जगह एक्स दिख रहा था, इन तीनों को हमने एक साथ लिख दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा था, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा था, इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया। बिना एक्स वाले हमें यहाँ दिख रहे थे 2c ये दिख रहा था और 3a दिख रहा था, इनको साथ में ले दिया। अब हमारे बगल में यहाँ पे देखना है कि कौन से हमारे पास गुणांक है। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमारे पास एक्स है और हमारे पास बिना एक्स वाला है। एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना की तो हमारे पास b का मान आ गया 5/2। अब अगला हमने गुणांक ले लिया बिना एक्स वाला, जिसमें एक्स नहीं है, बिना एक्स का। तो बिना एक्स का यहाँ पे कितना है 3, ये 3 ले लिया। और यहाँ बिना एक्स वाला जिसमें एक्स नहीं है वो है क्या, 3a प्लस 2c, ये ले लिया। अब हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे a का मान पहले से था हमारे पास, तो उसका a का मान रख दिया, तो c का मान निकल आया हमारा 15/4। a b c के हमने क्या कर दिए, मान रख दिए। तो a b c के हमने यहाँ पे मान रख दिया। अब a का मान हमने रख दिया -3/2, ये आ गया। अब चूंकि हम यहाँ पे इकट्ठा मान नहीं रख सकते क्योंकि दोनों मिक्स हैं, इसलिए हमने bx प्लस c लिया। b का मान रखा 5/2 और c का मान रखा 15/4। दोनों का एलसीएम ले लिया, 4 आ गया। अब हमने क्या कर दिया, 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 का गुणा कर देंगे 5 में, 5 दूनी 10, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा करेंगे 15 में से आ जाएगा। तो 10x प्लस 15/4 आया। तो हमने यहाँ पर रख दिया 10x प्लस, देखो 10x प्लस 15/4 और नीचे क्या लिखा हुआ था, x² प्लस x प्लस 3, से ये लिख दिया। फाइनल आंसर ये हो जाएगा।